यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 व 24। ठीक, हेतु महत्वपूर्ण सवाल कक्षा 10 गणित। ठीक, त्रिकोणमिति क्या त्रिकोणमिति अनुपात के अनुप्रयोग से पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण तत्व। देखिए, उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से ऊपर स्थित होती है, तो वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना पड़ता है। अपने सिर को ऊपर उठाना पड़ता है, जो इस समय हमारे नेत्र द्वारा कोण बनता है। ठीक, उसे उन्नयन कोण का देखिए चित्र में देखिए। ठीक, मान लीजिए कि यहाँ पर एक ही जगह कोई लड़की है जिसके नेत्र ये लड़की है। ठीक, और ये जो दृष्टि रेखा क्या होती है, ये दृष्टि रेखा। ठीक, प्रेक्षक की प्रेक्षक की आँख द्वारा जो वस्तु को मिलाने वाले बिंदु रेखा होती है। ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। बात समझ रही है। तो देखिए, मान लीजिए कोई मंजिल है, तो हमने मान लीजिए ये वस्तु है सी। बात समझिए, जब हम ये वस्तु से मान लीजिए ऊपर वस्तु है। ठीक, हम जब अपने सिर को ऊपर को उठा रहे हैं, तो जो हमारी वस्तु को हम देख रहे हैं, तो हमारे आँख के द्वारा जो कोण बना है क्या वो बनता है, जो कोण वो उन्नयन कोण। ये हमारा मान लीजिए उन्नयन कोण क्या है, थीटा है। थीटा मान लीजिए बना। ठीक, और जो लड़की है ये क्या हमारी मतलब ए बी, ये क्या है मान लड़की है कोई, तो ये क्षैतिज रेखा है। मान लीजिए कोई क्या क्षैतिज रेखा है, मान लड़की ए है। ठीक, मान ए बिंदु पर लड़की खड़ी है, तो जो बिंदु बी से जो ए तक की दूरी होती है, ये क्या होती है, क्षैतिज रेखा। बात समझ आइए। आगे देखिए, समझ में आ गई बात। अवनमन कोण क्या होता है। जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से नीचे स्थित होती है। ठीक, तो वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को नीचे की ओर करना पड़ता है, तो इस समय नेत्र द्वारा कोण बनता है। ठीक, उसे अवनमन कोण कहते हैं। बात में देखिए, इसमें यहाँ से ये क्या है, कोण ए कोण बी, मतलब ये मान लीजिए कोण थीटा है और बिंदु ए तथा बिंदु बी है और सी है। तो ये जो दृष्टि रेखा है क्या, प्रेक्षक के आँख के द्वारा जो बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, ये रेखा ठीक रेखा होती है, उसे क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। तो मान लीजिए अब मान लीजिए हम कहाँ से देख रहे हैं। ठीक, जब किसी वस्तु को जब ऊपर से नीचे देखा जाता है क्या। ठीक, जब किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, अपने सिर को नीचे मान लीजिए, तो इसे नमस्कार करें, अवनमन। अव का मतलब झुकना, नम का मतलब नीचे। ठीक, अवनमन। ठीक, अव मतलब झुकना, नमन में झुका, नमन। ठीक, बात समझ रही है। हम और नमन कोण, तो ये देखिए यहाँ से हमने इसको मिलाया, तो इसके जो मध्य में बना ये क्षैतिज रेखा क्या है, ये क्षैतिज रेखा क्या है, डी है। मान लीजिए क्या, ये क्षैतिज रेखा डी सी है। ठीक, इसके मध्य जो बना अवनमन उल्टा बन जाता है। बात समझा रही है। ठीक, तो ये जो मान लीजिए कोण थीटा, ये तो इसका जो कोण होगा क्या है, कोण एक जगह होगा क्या है, थीटा, क्योंकि ये एकांतर कोण हमने त्रिभुज में पढ़ा था कि क्या एकांतर कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। अगर मान लीजिए ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बात समझ आ रही है। ठीक, आइए सवाल महत्वपूर्ण। ठीक, आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। ठीक, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। ठीक, कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 अंश का उन्नयन कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ठीक,
जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। ठीक, जमीन को छूता है। बात समझ आ रही है। 8 मीटर, क्या 8 मीटर है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल ये 2022 और 2020 में भी पूछा गया। तो इसका चित्र कैसे बनेगा? मान लीजिए क्या कोई, ये मान लीजिए क्या है AC, क्या है AC हमारा क्या है पेड़, मतलब नहीं AC हमारा क्या था, नहीं देखिए CD, हाँ CD हमारा पेड़ था। अब बिंदु ए से क्या हो, बिंदु ए से टूट गया, और टूट के कहाँ पर मिल गया जाके, वो जो बिंदु ए से टूट गया यही वाला हमारा क्या यहाँ से मिल गया कि इसमें, तो क्या हो गया 20 AB हो गए, AB बन गया जाके। ठीक, तो ये कितना 30 अंश है। इसका कोण क्या है, अवनमन कोण, ये 30 अंश है। बात समझ रही। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या माना CD पेड़, क्या ये माना CD पेड़, तो माना CD पेड़ है जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है, जिसकी कुल ऊंचाई क्या है, जिसकी कुल ऊंचाई है CD, क्या है जिसकी कुल ऊंचाई है CD। बात समझ आ रही है, ये CD है। ठीक, और या बिंदु A, और बिंदु A से इस प्रकार टूटा कि जाकर क्या इसका शिखर जमीन के, क्या है जमीन है ये। ठीक, ये जमीन है। ठीक, यह क्षैतिज रेखा है, ये जमीन से इस प्रकार से बिंदु पाद बिंदु B से बिंदु पर छूता है, मिल जाता है। ठीक, मिल जाता है। ठीक, जिसका उन्नयन कोण, ये जिसका उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है। ठीक, पेड़ के क्या, पेड़ के यहाँ से पेड़ के पाद बिंदु की दूरी अर्थात BC और कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक, तब आइए समकोण त्रिभुज ACB में। ठीक, tan थीटा बराबर आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, tan 30 अंश, क्या tan 30 अंश। ठीक, लंब हमारा क्या है, लंब है AC। ठीक, बात समझ आ रही, लंब है AC, आधार क्या है CB। ठीक, इसलिए नहीं, यहाँ चूँकि tan 30 का मान कितना होता है, चूँकि tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक, तो AC क्या, AC बराबर CB। बात समझ आ रही है, तो 1/√3। ठीक, तो AC बटे CB, तो CB का मान कितना है 8 है। बात समझ आ रही है। ठीक, 8 है बराबर 1/√3। तब AC बराबर हम तिर्यक करा लेंगे, तो क्या AC बराबर हो जाएगा क्या 8/√3। ठीक, तो फिर लगा देंगे क्या हम उसी में sec 30 अंश, क्या sec 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा AB/CB। बात समझ आ रही है, AB/CB। ठीक, तो sec 30 का मान क्या होता है 2/√3, तो AB/CB होता है। तो हम CB का मान कितना है, CB का मान है 8, तो हमने CB का मान रख दिया क्या 8। बात समझ आ रही है। तो इसका हम तिर्यक करा देंगे। ठीक, इसका तो 8 दूनी 16, इसका जब कराएंगे तो बन जाएगा 3AB। बात समझ आ रही है। तो AB और निकाल लेंगे, क्या AB और जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16/√3। ठीक, तब क्या, तब पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी, CD थी ना पेड़ की, हमने ऊंचाई जो मानी तो क्या थी CD थी, और CD बराबर क्या हो जाएगा CA+AD बराबर क्या OA+AB। भाई देखिए CA क्या, CA बराबर क्या है OA, AD बराबर क्या है AB। बात समझ, तो CA+AD बराबर OA+AB है कि नहीं है। ठीक, चूँकि AB बराबर AP है, क्या चूँकि AB बराबर क्या AD, क्या चूँकि AD बराबर क्या है AB बराबर AD है। ठीक, तो हमको CD का निकालना है, तो CD और CA का मान क्या है, जब ये दोनों बराबर है ना, तो AD का मान कितना है 8 नहीं हाँ तो नहीं हाँ AD बराबर CA, तो क्या हो जाएगा AD का मान भी हो जाएगा भाई 8/√3। तो CA का मान रखना है, तो CA का मान हो जाएगा 8/√3 प्लस। ठीक, AB का मान क्या, AB का मान भी हो जाएगा कितना 16/√3। ठीक, तो CD पर क्या हो जाएगा 24/√3 गुणते √3। आप समझ आ रही है। इसको जब जोड़ दिया तो 16 कितना 24/√3 गुणते √3/√3, क्योंकि बात समझिएगा। तो जब इतना इसका हम क्या करें हर का गुणा कर दिया। ठीक, हर का परिमेयकरण कर दिया। बात समझ आ रही है। तो CD बराबर ठीक
मतलब रूट का ऊपर नीचे गुणा किया कि नहीं किया भाई? रूट का ऊपर नीचे गुणा कर लिया तो बनेगा 24 √3/3। जब इसके करेंगे तो क्या रूट का गुणा रूट में होगा तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। √3 गुणा √3 क्या होता है 3 होता है। तो क्या हो जाएगा बस 3 का भाग जब दे दी नहीं 8 में 24 में 3 का भाग दे 3 का भाग दे 3 24 कितना आगा तो 8√3 मीटर। अतः क्या अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8√3 मीटर। बात समझ रहे। धन्यवाद बच्चों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।